नमस्कार मैडम। नमस्कार। आप अपना ज़रा परिचय दे सकते हैं? मैं रेखा नेगी, आंगनबाड़ी प्रदेश अध्यक्ष, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी कर्मचारी संगठन से हूँ। तो मैडम आजकल आप बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है आपका संगठन, क्या बात है, क्या चीज़ है ऐसी जो आप लोग इतने चर्चाओं में आ रखे हैं आजकल? देखिए, चर्चाओं की बात तो इसलिए कि हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो हर छोटे से छोटे कस्बे से, क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और वहाँ पे काम कर रही हैं, और उनका जो मानदेय है हम उसके लिए सरकार से बार बार निवेदन करते आ रहे हैं, और अभी तक हम देख रहे हैं कि सरकार बिल्कुल भी हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। तो इसलिए हम लोग जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप लोग की मांगें क्या हैं, ज़रा बताएंगे? मांग हमारी ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सरकार को उसको बार बार हम अपना मांग पत्र सौंपते हैं। हमारी जो सर्वप्रथम जो मांग है, आप जानते हैं महंगाई कितनी हो रही है, और महंगाई को लेते हुए हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी जो बहनें आज 5200 पे, 6200 पे, 9300 पे काम कर रही है। हम ये सरकार से बोलना चाहते हैं कि हमारा मानदेय कम से कम एक मजदूर की दिहाड़ी के बराबर कर दें, क्योंकि मजदूर अपनी दिहाड़ी कमाता है दिन भर में तो 600 रुपये कमा लेता है, लेकिन हम लोग दिन भर काम करते हैं, रात भर भी काम करते हैं, लेकिन हम उतना हमको मिल ही नहीं पाता है। तो हम सरकार से अपनी 600 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से 18,000 रुपये मानदेय की बात करें कि हमारा मानदेय 18,000 रुपये कर दिया जाए। अच्छा, तो इससे पहले आप लोगों का कितना मानदेय था पहले? देखिए, अभी हमको मिल ही रहा है, हमारी मिनी बहनों को 6200 मिल रहा है, और साइका बहनों को हमारा 5200 मिल रहा है। हमारी जो बहनें अभी आंगनबाड़ी वर्कर है उनको 9300 मिल रहा है, केंद्र और राज्य से दोनों मिलाकर। ये एक ही जगह का नहीं, दोनों क्योंकि हम केंद्र और राज्य से दोनों का मानदेय मिलता है, इसलिए दोनों जगह से हमको यही मानदेय मिल रहा है। तो क्या पता सरकार आप लोगों को आपका मानदेय आपके काम के हिसाब से देती हो? क्या आप लोगों से उतना काम किया जाता है जितना आप लोग अपने मानदेय की मांग कर रहे हैं? वही हम बोलना चाह रहे हैं, यही बात आ रही है कि हमारा सरकार जो हमसे काम ले रही है। देखो, हम लोगों को, हम लोग 1975 से हैं, और हमारी 5 उद्देश्य और 6 सेवाओं पे हमको लगाया गया है। उनके उन उद्देश्यों पे हम लोग काम कर रहे थे। आज धरातल पे केंद्र का कहीं नाम ही नहीं हो रहा है, बच्चे कहीं है नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोगों को अन्य कामों पे लगा दिया जा रहा है। बहुत इतने काम है, इतने काम है, मैं आपको गिनाऊं कि आप समझ नहीं सकते, इतने काम है। तो उन कामों पे हमारी बहनें बिजी हो जा रही हैं। जो हमारा केंद्र उसका काम तो छूट गया, अपने रजिस्टर हमारे अलग हैं। तो हम ये चाह रहे हैं, जो योजनाएं हम धरातल पे उतार रहे हैं, उन योजनाओं को चलाने के लिए सरकार जो पैसा औरों को देना है वो आंगनबाड़ी बहन को दे, उसका मानदेय बढ़ा दे, तो हम उस काम को करने में कहीं भी हमको इनकार नहीं है। तो हमें तो सरकार की तरफ से आप लोग के हित में तो कोई बात सुनाई नहीं दे रही, सरकार तो आप लोग को बिल्कुल इग्नोर कर रही है। नहीं, हाँ, क्या ये बात सच है कि सरकार हमें कई बार, क्योंकि हमने माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगा, लेकिन अभी तो उन्होंने टाइम नहीं दिया, एक संगठनात्मक रूप से टाइम नहीं दे पा रहे। तो हम चाह रहे हैं हमें हमारी बात तो सुने। हमारी बात सुनेगा कौन? मजबूरन हमको रैली, धरना, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। अभी आप बताइए, वो कहते हैं ऑनलाइन काम करो, हमने ऑनलाइन बंद कर दिया है क्योंकि हमारे पास रिचार्ज ही नहीं है। फ़ोन दे के बिना, आप बताइए कि क्या कोई 200 या 100 रुपये में कोई रिचार्ज मिलता है? कोई हो ऐसा कंपनी या कोई ऐसा वो हो तो मुझे बता दें, हम भी उसको भरें। और मोबाइल आज देखा जाए तो 400 से नीचे कोई रिचार्ज नहीं मिल रहा है, और हमारा जितनी बहनें बीएलओ हो या वैसा काम हो, हमारा सारा सारा काम मोबाइल पे जाता है। आप लोग का विभाग क्या सरकारी है कि प्राइवेट है? हम तो यही कंफ्यूजन हो रहा है कि हम हैं कौन। सबसे बड़ी बात, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि हम सरकारी हैं या हम प्राइवेट हैं। हमारा मानना ये है कि अगर हम सरकारी हैं तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हम सरकारी हैं, हमें गोल्डन कार्ड इशू किया जाए, क्योंकि हम सरकार के, हम सरकार हमको सरकारी नियमों के तहत फॉलो कर रही है कि भाई सरकार हो, आप लोग सरकारी कर्मचारी के सारे नियम हम पे फॉलो हो रहे हैं। लेकिन जब बात हमारे मानदेय की आती है तब हमको समाज सेवी, हमको एक बिल्कुल गरीब तबके की महिला को, महिला सह बाल विकास के अंदर काम करने वाली एक महिला बता दिया जाता है, जो कि हमारे एक धोबी का कुत्ता ना घर का ना काटा। ना हम सरकारी हैं, ना हम मजदूर हैं, हम तो बीच में अटके हुए त्रिशंकु बने हुए हम लोग। मैं चाहती हूँ सरकार से कि हमको हमारी जगह बता दी जाए, और अगर आप हमें सरकारी मानते हैं तो राज्य कर्मचारी और हमारा गोल्डन कार्ड इशू कर दिया जाए, और अगर हमको सरकारी नहीं मानते हैं तो हमें 600 रुपये दिहाड़ी, आप हमें अपना मजदूर ही मान लीजिए, सरकारी मजदूर मान लीजिए, हम आपके मजदूर बनकर काम करेंगे, लेकिन हमें दिहाड़ी 600 रुपये दे दीजिए, 18,000 रुपये मानदेय दे दीजिए हमको। तो आप लोग की रिटायरमेंट पेंशन तो लगी होगी? बात बिल्कुल सही आ रही कि जब हम लोग 60 साल इस काम को करते हैं पूरा, इस एक महिला अपने पूरे विभाग को 60 साल दे रही है, और 60 साल बाद उसे खाली हाथ घर जाना पड़ रहा है, उसको रिटायरमेंट का पता ही नहीं कि मैं रिटायर हो रही हूँ, कहाँ हो रही हूँ। तो फिर हमने यही बोला कि हमारा जब हमारी बहन घर जाए, इतनी सेवा कर रही विवाह की, तो उसे 2 लाख रुपए
उसको घर जाने के लिए दिया जाए, कि वो अपने जो बची कुची ज़िंदगी है 60 साल बाद वो कहीं काम करने लायक नहीं रहती, उसको 2 लाख घर का दिया जाए। ये हमने मांग रखी हुई है। मतलब आप लोग का जो वेतन है वो नगर निगम के वर्करों से भी कम है बिल्कुल देखा बिल्कुल जाए तो। वो तो कम से कम सर उनको तो पेंशन मिलेगी शायद, जो पेंशन वर्कर, लेकिन हम तो कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। तो आप लोगों ने कभी इन लोगों को बोला नहीं है ये चीज़ों में? कब से बोल रहा है, कितने साल हो गए आप लोग को ये मानदेय बढ़ोतरी के लिए? हम लोग देखा जाए तो 1975 से हम लोग जो आंगनबाड़ी वर्कर लगी हुई हैं, जो पुरानी हमारी बहनें हैं, अब हमारी जो नई वर्कर हैं, हमारी मिनी बहनें हैं, कुछ नई लगी हैं, तो वो अभी कुछ मिनी मिनी केंद्र हमारे नए खुले हैं 5120, और हमारे जो बड़े केंद्र हैं वो 20,067 केंद्र हमारे फुल केंद्र 1975 की योजनाओं के तहत चलते हैं। तो कुछ बढ़ोतरी हुई है इन कुछ सालों में? देखिए सरकार तो योजनाओं को लेकर बहुत बड़े बड़े टाइटल बना देती है कि इतने आंगनवाड़ी को जा रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर जो उसको धरातल पे कर रहा है उसका कहीं भी कोई औचित्य नहीं है। तो आपके जो आंगनवाड़ी की जो मंत्री हैं उनसे आपने कभी मांग नहीं करी? देखिए हमारी मंत्री जी हैं, बहुत बार हमारी मुलाकात भी हुई है, तो एक महिला होने के नाते उनको सोचना चाहिए कि महिला के खर्चे कितने होते हैं और महिला किस तरह अपने परिवार को पालती है, क्योंकि हमारा महिला बाल विकास में जो आंगनबाड़ी वर्कर है, विधवा, तलाकशुदा, बीपीएल, विकलांग, ऐसी बहनें उसमें लगी हुई हैं, और वो उनका परिवार उन्हीं एक सिंगल पेरेंट्स के रूप में चलता है, तो उनको परिवार पालने में बहुत दिक्कत होती है। महंगाई इतनी हो गई है, तो हम लोग बार बार मंत्री जी के पास भी जाते हैं। तो आपको कुछ संदेश देना है सरकार को अपना? देखिए हम तो अभी सरकार को बोलना चाहिए कि हम लोग आज अभी हमने एक मोबाइल बंद किया था, अब जब सरकार हमारी बात को नहीं सुनी, हमें मजबूरन कार्य बहिष्कार पर जाना पड़ा, और आज हमने अपना कल 19 तारीख से हमारे पूरा कार्य बहिष्कार है। हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। अगर हम काम ही नहीं कर रहे हैं तो अब हम नहीं है इस लायक, शायद आंगनबाड़ी नहीं है, तो ठीक है, बाल विकास देखे जो टैक्स बोर्ड पे चमक रहा है, जो योजनाएं हम दे रहे हैं, धरातल पे उतार रहे हैं, सरकार उनको किसी और से करवाए, फिर सरकार को पता चलेगा कि उसको करने के लिए कितना पैसा लगता है, कैसे योजना चलती है, तो कैसे पैसा देना पड़ता है, तब सरकार को हमारी अहमियत का पता चलेगा। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद।